लाहौर शहर के बारे में कहा जाता है, जिन्हें लाहौर ने वेख्या वो जम्या ही नहीं। यानी जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा नहीं हुआ। लाहौर बागों का तारीखी शहर है जो अपने अंदर बहुत सी रंगीनियां समाये बैठा है। क्या आप जानते हैं कि लाहौर को रंगबाजों का शहर भी कहा जाता है? अगर नहीं पता तो आज जानिए इस दिलचस्प वीडियो में। व्यूअर्स, क्या आप जानते हैं अकबर और शाहजहां के ज़माने में लाहौर नील की दुनिया की सबसे बड़ी मंडी होता था। जी हाँ, नील, जिसे इंडिगो या नील लाहौरी के नाम से भी जाना जाता है। शहंशाह अकबर ने लाहौर के किले से ज़रा फासले पर हिंदुस्तान में नील की पहली बाकायदा मंडी कायम की। यह मंडी अकबर के नाम पर अकबरी मंडी कहलाई और इससे मुल्हिक इलाका रंग महल लाहौर के मज़ाफ़ाती इलाके में मौजूदा साहिवाल में मीलों तक नील के पौधे थे। इसी निस्बत से इसे आज भी नीली पार कहते हैं। लोग इन पौधों का सत निकालते थे। सत को बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में डालकर पकाया जाता था। इसका पाउडर और डलियाँ बनाई जाती थी। ये डलियाँ टोकरियों और बोरियों में बंद होकर अकबरी मंडी में पहुंचती थी और ये टोकरियाँ, ये बोरियाँ ताजरों के हाथों बिकती थी और गड्ढों यानी बैलगाड़ियों के जरिए मुंबई और कोलकाता पहुंचती थी। वहाँ से इन्हें फ्रांसीसी और तालवी ताजर खरीदते थे, जहाज़ों में भरते थे। ये नील बादशाह इटली के साहिली शहर जेनोवा, ये शहर जनीवा नहीं है, पहुँच जाता था। जेनोवा फ्रांसीसी शहर नीम के करीब था। जेनोवा तालवी शहर है, जबकि नीम फ्रांसीसी दोनों करीब करीब वाक़या हैं। नीम शहर डी नेम कहलाता है। डी नेम में हज़ारों खड्डियाँ थीं। इन खड्डियों पर मोटा सूती कपड़ा बुना जाता था। ये कपड़ा सर्ज कहलाता था। सर्ज कपड़ा बनकर जेनोवा पहुंचता था। जेनोवा के अंग्रेज इस कपड़े पर लाहौरी रंग चढ़ाते थे, यानी नील चढ़ाते थे। कपड़ा नीला हो जाता था। वो नीला कपड़ा बादशाह दर्जियों के पास पहुंचता था। दर्जी इससे मजदूरों, मिस्त्रियों, फैक्ट्री वर्कर्स के लिए पतलूने यानी पैंट सिलाई करते थे। वो पैंट बादशाह जेनोवा शहर की वजह से जीन्स कहलाने लगी। जीन्स पतलूने मशहूर हो गई तो डी नेम शहर के ताजरों ने जोशे हसद में अपने कपड़े को डी नेम कहना शुरू कर दिया। ये डी नेम कपड़ा आहिस्ता आहिस्ता डेनिम बन गया और जीन्स और डेनिम वक्त गुजरने के साथ साथ इकट्ठे हुए और ये डेनिम जीन्स बन गई। व्यूअर्स, जीन के 3 अनासर थे: डेनिम का कपड़ा, लाहौर का नील और जेनोवा के दर्जी। मुगलों के दौर में अगर लाहौर का नील ना होता तो शायद जीन्स ना बनती। अगर बनती भी तो कम से कम ये नीली ना होती। जीन्स का नीलापन बहरहाल लाहौर की मेहरबानी था। आप आज भी इस अंग्रेजी की पुरानी डिक्शनरियाँ निकाल कर देख लें, आपको इन डिक्शनरियों में नील का नाम लाहौरी मिलेगा। गोरे इस ज़माने में नील को लाहौरी कहते थे। ये रंग बाद अज़ां इंडिया की मुनासिबत से इंडिगो बन गया। फ्रांसीसी, इतालवी और पुर्तगाली और डच नील के लिए हिंदुस्तान आते थे, जबकि बरतानवी अफ्यून के लिए यहाँ आए और फिर पूरा हिंदुस्तान हथिया लिया। लेकिन ये बात की बातें हैं। हम अभी उस दौर की बात कर रहे हैं जब नील लाहौर की सबसे बड़ी तजारत था और ये लाहौरी और इंडिगो कहलाता था। ये हज़ारों मील का ज़मीनी और समंदरी फासला तय करके जेनोवा पहुंचता था। जीन्स का हिस्सा बनता था, पूरी दुनिया में फैल जाता था। लेकिन फिर लाहौर के लाहौरी नील को नज़र लग गई। मुगलों ने नील पर टैक्स लगा दिया। यूरोप ने मसनूई रंग ईजाद कर लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ्रांसीसियों और इतालवियों और पुर्तगालों को मारे भगाया। यूं नील की सनत सवाल पजीर हो गई। नील लाहौरी ना रहा, मगर लाहौर के शहर में आज भी रंगबाज हैं। लाहौरियों की खिताब मुंबई और कोलकाता के ताजरों ने दिया था। हिंदुस्तान में इस वक्त फ़ारसी ज़ुबान राजी थी। फ़ारसी में किसी भी पेशे से वाबस्ता लोगों को बाज कहा जाता था। मसलन पतंग बनाने वाले को पतंगबाज और कबूतर पालने वाले को कबूतरबाज। इसी मुनासबत से रंग बेचने वाले को रंगबाज कहा जाता था। चनाचे कोलकाता और मुंबई के ताजर नील की सनत से वाबस्ता लाहौरियों को रंगबाज कहने लगे। इस ज़माने में क्योंकि लाहौर की ज़्यादातर आबादी नील की सनत से वाबस्ता थी, चनाचे पूरा लाहौर रंगबाज हो गया। क्या ये रंगबाजी आज भी लाहौरी मजाज में जिंदा है? क्या लाहौरी आज भी रंगबाज हैं?
اپنے لائکس کمنٹس میں ویورز ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئی ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔